कक्षा 10 विषय हिंदी में सभी विद्यार्थियों का खूब खूब स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी के एक बहुत ही सुंदर साहित्यकार, कवि हृदय, बहुत ही सुंदर कवि रैदास की बहुत ही सुमधुर कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, कृष्ण भक्ति परंपरा में रैदास का नाम बहुत ही सुंदर कवियों में लिया जाता है। वे सिर्फ कवि ही नहीं थे, एक बहुत ही अच्छे सद्गुणी संत भी रहे हैं। उन्होंने इस कविता में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में भगवान के साथ अलग अलग रिश्ते जोड़े हैं। कैसे रिश्ते जोड़े हैं? वे कहते हैं कि मेरी भक्ति दास्य परंपरा की भक्ति है और उसी दास्य परंपरा के अनुसार ही यह काव्य है। उसमें कवि ने अपने प्रभु को चंदन के समान माना है। चंदन हमेशा शीतलता देने का काम करता है, तो वही शीतलता देने का कार्य भगवान करते हैं। तो मेरे भगवान तो चंदन के समान है, वैसा वे कहते हैं। यही नहीं, वे कहते हैं कि मेरे प्रभु बादल के समान है, कि बादल जिस प्रकार बरसकर इस धरतीवासियों को बहुत सारी खुशियाँ दे जाता है, वनस्पति भी हरी भरी हो जाती है। ऐसा लगता है कि इस धरती ने हरी चादर ओढ़ ली है। तो उसका कारण यह है कि उनके प्रभु अर्थात भगवान जो है बादल की समान है, वह बरसते हैं, इसलिए लोगों को खुशियाँ दे जाते हैं। आगे वे कहते हैं कि मेरे भगवान तो दीपक के समान है, कि दीपक जो है वह हमेशा रोशनी देने का काम करता है। यही नहीं, रैदास जी यही नहीं रुकते, वे तो प्रभु को यदि चंदन के समान मानते हैं तो खुद को पानी के समान मानते हैं। यानी दोनों का अलग अलग स्वरूप, भगवान चंदन के समान है और मैं पानी के समान हूँ। भगवान बादल के समान है तो मैं मोर के समान हूँ, क्योंकि जैसे ही बादल आसमान में छाने लगते हैं और बादलों की कड़कड़ाहट और बिजली की चमचमाहट को देखकर मोर नृत्य करने लगता है, तो वे कहते हैं कि आपकी मूर्ति को देखकर मेरी तो खुशियाँ ही बढ़ जाती है। दीपक की बात की गई है कि भगवान दीपक के समान है तो हम बाती के समान हैं। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर बात इस कविता में कवि ने की है। तो आइए सर्वप्रथम मैं काव्यगान प्रस्तुत करता हूँ। रैदास की कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगे अंगे बास समानी, जाकी अंगे अंगे बास समानी। प्रभु जी तुम घन बने हम मोरा, जैसे चितेवते चंद्र चकोरा, जैसे चितेवते चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती, जाकी ज्योति जरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिले ते सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदने हम पानी, जाकी अंगे अंगे बास समानी, जाकी अंगे अंगे बास समानी। तो विद्यार्थियों, यह काव्य आपको कंठस्थ करना है। बहुत ही सुंदर काव्य है यह, और इसे अवश्य याद कर लीजिएगा। तो अब मैं काव्य को समझाने की शुरुआत करता हूँ। काव्य में कवि कह रहे हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो यहाँ पे भक्त ने भगवान के साथ अलग अलग रिश्ते जोड़े हैं, बहुत ही सुंदर रिश्ते जोड़े हैं, और उसकी शुरुआत की गई है चंदन और पानी के उदाहरण द्वारा।
कवि कहते ही हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे भगवान, हे प्रभु परमेश्वर, हे आराध्य देव, हे ईश्वर। चाहे तेरे ढेर सारे नाम हो, लेकिन हमेशा तू अपने भक्तों को खुशियाँ देता है और तू बहुत महान है। मेरा तो कोई स्थान ही नहीं तेरे सामने। यदि तू चंदन है, चंदन के समान शीतल है, क्योंकि चंदन को शीतल माना गया है। चंदन के बारे में कहा गया है ना, चंदनम शीतलम लोके, इस दुनिया में चंदन बहुत शीतल माना गया है। तो हे भगवान, आप तो बहुत शीतल हो, लेकिन आपकी शीतलता मेरे कारण है, क्योंकि मैं पानी हूँ। चंदन और पानी जब मिल जाता है तो ही उसका महत्व बढ़ता है। तो यहाँ पे भक्त को भी भगवान से दूर नहीं माना जा सकता। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे दूर नहीं हो सकता। यदि तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ, क्योंकि पानी का मिलन ही चंदन को शीतल बनाता है और चंदन को लगाने पर शीतलता प्राप्त होती है। वे कहते हैं जाकी अंग अंग बास समानी, यदि चंदन को धारण किया जाए तो हमारे शरीर से सुगंधी प्रकट होती है। तो वह कब होती है? जब चंदन में पानी को मिलाया जाए। तो यहाँ पे भक्त और भगवान का मिलन किस प्रकार होता है उसकी बात की गई है। आगे कवि कहते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में लोगों की नज़र आसमान की तरफ लग जाती है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और कुओं का पानी काफ़ी नीचे चला जाता है। गर्मी के कारण प्रजा त्राहिमाम हो जाती है और चारों तरफ लोगों की नज़र आसमान की तरफ लग जाती है। और ऐसी स्थिति में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली के चमचमाहट के साथ वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। तो वर्षा ऋतु का निमित्त कौन बनता है? बादल बनता है। बादलों को देखकर ही मोर नृत्य करने लगते हैं, उनकी खुशियाँ बढ़ जाती है और प्राकृतिक नज़ारा बहुत सुंदर हो जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि प्रभु जी यदि तुम बादल हो, घन यानी बादल, हे प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, तो हम वन प्रदेश में विचरण करने वाले मोर है, क्योंकि तुम्हें देखकर हमारी खुशियाँ बढ़ जाती है। तो भगवान के स्वरूप को यहाँ पे बादलों में भी प्रकट किया गया है कि बादल को देखकर जो खुशियाँ मोर को होती है वही खुशियाँ है प्रभु आपके स्वरूप को देखकर मुझे होती है। ऐसा रैदास जी कहते हैं। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, चकोर नाम का एक पक्षी का यहाँ उदाहरण दिया गया है कि यहाँ एक और भी प्रतीक दे दिया गया है, चंद्र और चकोर का प्रतीक दे दिया गया है। देखिए एक और यहाँ पे कवि ने भगवान को चंद्र भी कह दिया है कि भगवान चंद्र की तरह शीतल है और चकोर पक्षी पूरी रात उस चंद्र को देखता रहता है और यह सोचता रहता है कि यह कोई गहना होगा क्या। प्रभु भगवान की तरह लगातार देखता है। तो कवि कहते हैं कि मैं भी चंद्र जिस प्रकार चकोर देखता है वैसे तुम्हारे स्वरूप को देखना चाहता हूँ। आगे वे कहते हैं प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, दिया जो है वह प्रकाश देता है, उसकी लौ कमरे में उजाला प्रकट कर देती है, उजाला फैलाती है, लेकिन वह तभी जब उसमें दीपक की बाती हो, बाती के कारण ही तो दिया जलता है। तो कवि कहते हैं कि आप तो दीपक हो लेकिन मैं उसकी बाती हूँ। तो क्या अलग अलग बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रतीक दिए गए हैं। आगे कवि कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा। विद्यार्थियों, मोती बहुत ही मूल्यवान धातु मानी गई है और यह मूल्यवान धातु की इस दुनिया में बहुत कद्र होती है। तो यहाँ पे कवि रैदास जी ने, कौन से कवि ने? रैदास जी ने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में
अपने प्रभु को मोती के समान माना है और कहा है कि मैं एक धागा हूँ। तो मोती की माला जो होती है वह बहुत मूल्यवान होती है, लेकिन माला में जब मोती पिरोए जाते हैं तो उस मोती की कीमत और बढ़ जाती है। इस प्रकार भक्त और भगवान के रिश्ते जब जुड़ते हैं तब बहुत ही अच्छा संयोग होता है। आगे कवि कहते हैं, जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोने को कोई सुहागा मिले, जैसे देखो सोने का नाम लेकर के ही स्त्रियों का मुखमंडल एकदम खिल जाता है, लेकिन वह सोना तभी कीमती माना जा सकता है जब उसे कोई सुहागा मिले। सुहागवंती स्त्रियां ही तो सोना धारण करती है, वरना जिसका पति मर गया हो वह स्त्रियां सोने को धारण नहीं करती। तो यहाँ पे कवि ने भगवान को सोने के समान और खुद को सुहागे के समान माना है। आगे कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। बहुत ही सुंदर बात की गई है कि उन्होंने कहा कि हे भगवान तुम स्वामी हो और मैं हूँ दास। स्वामी और दास, स्वामी अर्थात मालिक, दास यानी उसका भक्त, जिसे नौकर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान को स्वामी के समान माना गया है, मालिक के समान माना गया है। और दास्य भक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं तो आपका दास हूँ, आपकी आज्ञा का हमेशा पालन करता रहूँगा और आपके जिस प्रकार के विचार शास्त्रों में लिखे गए हैं उसी प्रकार का अपना जीवन बनाऊँगा। ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो इस प्रकार की सुंदर भक्ति, दास्य भक्ति, दास्य भक्ति रैदास का महत्वपूर्ण गहना है। क्या है गहना? तो विद्यार्थियों यहाँ कवि ने भगवान के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर रिश्ते जोड़े हैं और उन रिश्तों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रैदास की दास्य भक्ति बहुत ही सर्वोत्तम मानी गई है। इस काव्य के कुछ प्रश्न भी यहाँ टेक्स्ट बुक में तो बहुत ही कम दिए गए हैं, तो वह और भी संदर्भ बुक में भी काफ़ी प्रश्न दिए गए हैं। तो इस प्रकार आप तैयारी करते रहना विद्यार्थियों। काव्य आप अवश्य कंठस्थ कीजिएगा। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि कवि ने, रैदास जी ने अपने भगवान के साथ क्या क्या रिश्ते जोड़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि चंदन की तरह रिश्ता जोड़ा है, चंदन और पानी की तरह रिश्ता जोड़ा है, और बादल और मोर की तरह रिश्ता जोड़ा है। यही नहीं, वह अपने भगवान को दिया की समान अर्थात दीपक के समान मानते हैं और खुद को बाती के समान मानते हैं। यही नहीं, वह अपने भगवान को मोती के समान मानते हैं और खुद को एक धागे के समान मानते हैं। वह अपने भगवान को स्वामी मानते हैं और खुद को दास मानते हैं। इस प्रकार दास्य भक्ति के बहुत ही सुंदर कवि रैदास जी ने अपने भगवान के साथ अपने बहुत ही सुंदर सुंदर रिश्ते जोड़े हैं। विद्यार्थियों, आगे प्रश्न आ सकता है कि संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव कैसे प्रकट किया है। तो संत रैदास भगवान के एकनिष्ठ कवि रहे हैं। वे अपने आप को भगवान का एक दास मानते हैं और दास्य भक्ति करना चाहते हैं। वे अपने भगवान को चंदन के समान शीतल मानना चाहते हैं और चंदन के समान शीतल मानते हुए वह अपने आप को पानी के समान तुच्छ मानना चाहते हैं। और यही नहीं, वे अपने भगवान को बादल के समान तेजस्वी मानना चाहते हैं, जो धरती में छा कर के धरती के लोगों की खुशियाँ बढ़ाता है, हरियाली फैलाता है, और ख़ुद को एक सामान्य मोर के समान मानते हैं। वह भगवान को दीपक के समान मानना चाहते हैं और ख़ुद को एक बाती के समान मानना चाहते हैं। वे अपने आप को सामान्य दास और अपने प्रभु को स्वामी की तरह मानना चाहते हैं। इस प्रकार दास्य भक्ति परंपरा के सर्वोत्तम कवि रैदास जी ने भगवान को अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया है और अपनी दास्य भक्ति यहाँ प्रकट की है। तो विद्यार्थियों, आज की इस कविता में मैंने संत रैदास की बहुत ही सुंदर कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी आपके समक्ष प्रस्तुत की। आने वाले दूसरे वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण पाठ लेकर
आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूं। जय श्री स्वामीनारायण।